हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जीके से संबंधित मोस्ट VVI 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में श्रीलंका, ऑप्शन सी में भारत और ऑप्शन डी में क्या है, केन्या। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। पहले जो था पहले भारत था, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक सबसे पहले भारत था, लेकिन अब चीन का स्थान प्रथम हो गया है, इसलिए पहला का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार है किस देश में हुआ था? याद रखिएगा, चीन देश में। चीन की अभी राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखिए, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और कागज का आविष्कार भी किस देश में हुआ था? चीन ही में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में, माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में नेपाल, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में क्या है, श्रीलंका। माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि अगर आपको उस क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने बनवाया था। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए में 10, ऑप्शन बी में 25, ऑप्शन सी में 30 और ऑप्शन डी में क्या है, 35। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25। इन क्वेश्चन नंबर पाँचवा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा में है, दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? दूध में पानी की जो मात्रा है किस यंत्र से मापी जाती है? याद रखिएगा, लैक्टोमीटर से। इन क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए में 22 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में 27 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी में क्या है, 39 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? याद रखिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब फ़ारेनहाइट की इसमें बात कर लिए, डिग्री सेल्सियस में है, अब फ़ारेनहाइट की बात कर लें तो 98.6 फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू हो जाएगा, या केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, मैडम मैरी क्यूरी। भारत में जो है, यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट सा रह जाता है या आपके मन में कोई अलग से दूसरा क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां में है, कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, ऊंट कितने समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है? ऑप्शन ए में 3 माह, ऑप्शन बी में है 2 महीना, ऑप्शन सी में 6 महीना और ऑप्शन डी में क्या है 4 महीना। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6 महीना। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 21 जून को। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए में तांबा, ऑप्शन बी में है कांसा, ऑप्शन बी में है कांसा जिसे आप कांच यानी कि सीसा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी में पीतल और ऑप्शन डी में क्या है आयरन। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? याद रखिएगा तांबा का, तांबा या कॉपर का। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन ए में मुंबई में, ऑप्शन बी में बेंगलोर में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी में क्या कोलकाता में। तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेलवे कहाँ शुरू हुई? याद रखिएगा कोलकाता में। इन क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां जो है, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। जितना क्वेश्चन बताएं सभी क्वेश्चन में सबसे मोस्ट भी क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 में है, भारत का बोस्टन भारत के किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो बोस्टन है भारत के किस शहर को कहा जाता है? याद रखिएगा अहमदाबाद को। यानी क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? याद रखिएगा 9 राज्य। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कौन सी है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। इन क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में मेघालय और ऑप्शन डी में क्या बिहार। तो चिल्का झील भारत के चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। इन क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल में। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, कौन सा पक्षी जो हाथ लगाते ही मर जाता है? सही जवाब जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी, टिटोनी पक्षी। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी में मुंबई, ऑप्शन सी में सूरत और ऑप्शन डी में क्या है? चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। याद रखिएगा जापान की जो राजधानी है वह कहाँ है? तो टोक्यो है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन 23 में है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? ऑप्शन ए में 179, ऑप्शन बी में 195, ऑप्शन सी में 210 और ऑप्शन डी में क्या है? 230। तो पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? याद रखिएगा 195 देश। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस की। पूरे हवा में जो है नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? याद रखिएगा 78%, मतलब 78% जो क्या है वह नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हवा में कितनी है? 21%, यानी 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 की मात्रा जो बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। यहाँ से 4 क्वेश्चन को याद रखिए कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% और नाइट्रोजन की मात्रा 78% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। तो सबसे ज़्यादा हवा में किस गैस की मात्रा हुई? तो नाइट्रोजन की 78%। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? याद रखिएगा पके पपीते में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस रखते हैं आज के लिए इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।